बेटा का जन्म हुआ तो सासू जी बड़ी प्रसन्न हुई। सासू जी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने जैसे देखा कि महात्मा जी वही है जिनको मैंने गुस्से में आकर के ऐसा कर दिया था, तो जैसे ही महात्मा जी को देखा तो महात्मा जी को देख करके और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महात्मा जी, मेरी गलती हो गई, मैंने गुस्से में आकर के आपको पोता फेंक करके मार दिया। तो महात्मा जी ने कहा, माता जी मैंने भी तो तुमको पोता ही फेंका हो, तुम चिंता क्यों कर रही? माता जी समझे नहीं, बोले गोद में तुम्हारे ये है, उसी पोता के कारण तुमको पोता मिला। ये तो बहू और सास दोनों महात्मा जी के चरणों में गिर गई और कहा, महात्मा जी हमने तो क्रोध में आकर के आपके साथ ऐसा किया था, पर तुम कितने दयालु हो कि आपने उस मिट्टी के पोता के बदले मेरे को असली पोता दे दिए। इसलिए मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, 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 धन्य है सत्पुरुषों का संग। बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। ब्राह्मण के मुक्ति का उपाय सोचने लगी वो वैश्या। उसने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी मेरी भी रास्ता गड़बड़ हो गई है, मैं भी भटक गई हूँ संसार में और मेरे पति भी भटक गए हैं, हमारे उद्धार का कोई उपाय बता। महात्मा जी ने कहा, सुन बेटी, माता पिता का बहुत ज्यादा प्यार होता है अपने पुत्र के प्रति, इसलिए मेरे को तुम्हें देख करके लग रहा है कि तुम गर्भवती हो। अब अगर तुम्हारे घर में कोई बेटा होगा तो उसका नाम नारायण रख लेना, और बेटी होगी तो उसका नाम रमा रख लेना। कोई ना कोई तो होगा, बेटा हो गया बेटी होगी। महात्मा जी ने सोचा अगर बेटा होगा तो ये नारायण से जुड़ जाएंगे और बेटी होगी तो रमा अर्थात लक्ष्मी जी से जुड़ जाएंगे। इसलिए कोई ना कोई रूप में जब अपने बेटे को बुलाएंगे तो भगवान के तो नाम लेने से, एक बार नाम लेने से पाप दूर हो जाता है। तो महात्मा जी ने ऐसा बता करके चले गए। थोड़े दिन के बाद में जब बेटा हुआ तो बेटे का नाम उन्होंने नारायण रख लिया। अब तो दोनों प्रेम से दिन में कई बार नारायण नारायण करके पुकारने लगे। और पता है ये जो नारायण नाम है, ये नारायण नाम सुनने से, मुंह से बोलने से सब पाप दूर होता। पाप होत सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये संतों की वाणी है। उन्होंने कहा है कि जो नारायण नाम का जाप करता है पाप रहते ही नहीं। श्रीमन नारायण नारायण
जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, पाप होत सब नारायण, पाप होत सब नारायण, नारायण नारायण एक बात है, शायद अपन ने कल एक भी बार नारायण का नाम नहीं लिए हो, पर आज देखो भागवत में आने का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि जिन्होंने अगर नारायण का नाम नहीं भी लिया होगा, अगर कायरी किए होंगे, मुंह से नहीं बोले होंगे तो कान से सुने तो होंगे। ये नारायण नाम ऐसा है, मुंह से अगर कोई बोलता नहीं तो उसके कान में जबरदस्ती घुस जाता है। तो इसलिए आपने आज कम से कम 5 बार तो नारायण का नाम सुने और बोले हो। तो इसलिए जो नारायण का नाम लेता है, तो नारायण नाम का ऐसा प्रभाव है कि वो 28 प्रकार के नरक में जाता ही नहीं। और ये कन्हैया के सामने बैठ करके भागवत जी में आपने नारायण का नाम लिया है, इसलिए हजारों यज्ञ करने से जितना पुण्य होता है उतना पुण्य एक बार परमात्मा के नाम स्मरण से होता है। अच्छा देखो, हम तो कोशिश करते हैं कि सब लोग बोले, कीर्तन जब होता है, जब कथा होती है तब चुप रहो, आपस में कोई बात कर रहा है तो उसको कह दो अभी चुप रहो, और जब कीर्तन होता हो तब बोलो। बोलने से क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं तो सिर के ऊपर जो पाप बैठा रहता है, जब अपन बार बार मुंह खोलते और बंद करते वो पाप सोचता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं करके उड़ के भाग जाता है। और वो भक्ता पर इतना कायर है, वो ज्यादा दूर नहीं जाता, जो कोई नहीं बोला उसकी सिर के ऊपर जाके बैठ जाता है। तो कीर्तन करते समय भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। अब ये धीरे 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 करके समय व्यतीत हो गया। नारायण नाम के प्रभाव से ये जो अजामिल था, धीरे धीरे करके उसका पत्ती खेलना बंद कर दिया। शराब जब पीता तो उल्टी हो जाती, क्योंकि भगवान नारायण ने ऐसी लीला कर दी है, ऐसी आत्मीयता से नारायण कह करके जब वो अपने गले से लगाता अपने बेटे को, तो उसका हृदय ऐसा पवित्र हो गया कि वो शराब पीता तो शराब की उल्टी हो जाती। उसने धीरे 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 करके सब प्रकार के अवगुण केवल भगवान के नाम के लेने मात्र से नहीं, अपने बेटे को ही नारायण समझ करके नाम लिया था। इसलिए ही उसके अंदर की जितनी गंदगी थी वो बाहर निकल गई। और कहते हैं ना कि भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल किसी दस 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 हो। सांस उसका मंगल होता है, कैसे होता पता है? 10 सांस से कैसा मंगल होता है जी? जब वो
भगवान का नाम जप कर रहा है तो ये जो 8 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ईशान आग्नेय नैऋत्य वायव्य, ये जो 8 है, और ऊपर और नीचे ये मिलाकर के जितने भी देव धनुज यक्ष गंधर्व है, ये सब जब किसी के मुंह से भगवान के नाम का उच्चारण होता है तो इनका भी कल्याण हो जाता है। और ये नाम के उच्चारण करने से जहाँ जहाँ भी जो बुरी आत्माएं, उनका उद्धार होता है, चाहे वो उत्तर में रहती हो, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, ईशान में, आग्नेय में, नैऋत्य में, वायव्य में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, वो आशीर्वाद दे करके जाती है। इसलिए नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, 10 दिशाओं में से कोई भी जो बुरी आत्मा रहती है वो व्यक्ति को आशीर्वाद नहीं करती। अब धीरे धीरे इसका तो पाप छूट गया था। पत्नी ने देखा कि लगता है इनको पूर्व जन्म की धीरे धीरे याद आ रही, सब बुरी चीजों को छोड़ दिया। पत्नी को कई प्रकार की गालियां देते थे, वो गाली देना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे भगवान के नाम के प्रभाव से उसकी जिंदगी निकलती गई। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, और जब तबीयत खराब हुई तो उसका जब गला सूखा तो उसने आवाज लगाया, बेटा नारायण, आंख बंद है, अपने बेटे को पुकार रहा है, नारायण, उठा नहीं जा रहा है तबीयत खराब के कारण, पर नारायण नारायण जब पुकारा तो जैसे पुकारता है तो वैसे बेटा तो कहीं दूसरी जगह चला गया था। भगवान ने सोचा कि हर दिन मेरे को कई बार पुकारता है, आज मैं ही चले जाता, मेरा नाम भी तो नारायण। भगवान ने सोचा ये पानी पीने के लिए बुला रहा है, इसलिए अपने हाथ में कमंडल में गंगा जल लेकर के गए, और जैसे ही उसने आंख बंद करके पुकारा नारायण, तो वैसे ही भगवान ने आवाज लगाए, अजामिल, मेरा नाम लेकर के किसने पुकारा? जो आंख खोल करके देखा, संघ चक्र गदा पद्म वाले परमात्मा। जैसे ही देखा, एक टक देखने लगा, एक टक देखने लगा, ऐसा लगता है जिनको मैं हृदय में कभी ध्यान करता था वो मूर्ति आज मेरे समक्ष दिखाई दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूँ, आसपास देखता है इधर उधर। भगवान नारायण कहते हैं, अरे अजामिल, मेरे को पहचाना? तो आंख बंद करके मेरे ध्यान में खोया रहता था, हर दिन तो बोलता था, शांताकारम भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम। आज जब मैंने देखा कि तू बड़े भाव से नारायण नारायण पुकार रहा तो मेरी सराह नहीं गया, तू इतनी भक्ति करता था, तेरे सारे अपराध को मैंने क्षमा कर दिया, तेरे लिए ये गंगा जल लेकर के आया। अब तो अजामिल भगवान के चरणों में गिर गया। बाहर दयालु परमात्मा, मैंने जीवन में कितनी गलती किया, परंतु तूने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तूने केवल एक चीज देखा कि मेरे मुंह से नाम निकला, और मैं तो बेटा को बुला रहा था, फिर भी नारायण का नाम नहीं। परंतु तुम्हारा स्वभाव है दीन दयाल विरद संहारी, दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ न देखूँ, अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ न देखूँ, यही खगेश रघुपति समलेखम, यही खगेश रघुपति समलेखम। भगवान के चरण का स्पर्श करते ही अजामिल के प्राण निकल गए, और अजामिल के जब प्राण निकले तो तुरंत दौड़ करके
वो वैसे भी आगे भगवान के चरण को पकड़ लिया, प्रभु मैं भी इन्हीं महापुरुष के उद्धार के लिए ही श्राप के कारण मेरा ये दुर्गति हुई, मैं भटके रास्ते से चल रही थी, मेरे ऊपर उद्धार कर दो। भगवान के चरण पकड़ करके वो भी अपने धाम को चली गई। जब अजामिल और उसकी पत्नी मरी तो यमलोक से यमदूत आकर के दोनों को पकड़ करके ले जाने लगे। भगवान के दूतों ने कहा कि नहीं, तुम जाकर के अपने धर्मराज से पूछ लो कि यम यम आप स्मरण भावम त्यजंती कलेवरम, जिस भावना को लेकर के जिसने शरीर को त्यागा उसकी गति क्या है। और यहाँ तो केवल धारणा की बात नहीं है, साक्षात परमात्मा के दर्शन करके दोनों का उद्धार हुआ है। इसलिए नरक में नहीं जाकर के भगवान के धाम को जाएंगे और दोनों भगवान के धाम को चले। तो देखे ना परमात्मा कितने दयालु, फिर भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो हमसे बढ़कर अभागा कौन। हम संसार के लोगों को अपना कहते हैं मैं तो तेरे को इतना चाहता हूं, तेरे लिए अपने प्राण दे दूं। हर बार कहता है वो प्राण दे दूं, पर मरता नहीं किसी के, बस कहता है। और इसलिए परमात्मा जो कुछ कहते हैं वो करके भी बताते हैं, उन्हें भक्तों का उद्धार कर दिया। तो देखो भगवान के नाम की इतनी महिमा है। एक बार एक आदमी एक महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी, मैंने ऐसा सुना है कि राम नाम सुमरत एक बार, बोले एक बार राम का नाम सुमरने से उतना ही नरभाव सिंधु अपार। बोले एक बार भगवान के नाम सुनने से ऐसा कौन सा प्रभाव होता है, मैं प्रत्यक्ष आंख से देखना चाहता। महात्मा जी ने कहा तुम देखना चाहता? बोले हाँ। बोले जा वो पेड़ में जो कौवा बैठा है उसको जाकर के राम राम कह करके। वो गया, कौवा बैठा था, उससे कौवा को बोला राम राम। जैसे राम राम बोला तो कौवा फड़ 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 होकर नीचे गिर गया। नीचे गिरा और उसके प्राण निकल गए। वो दौड़ करके आया, महात्मा जी मैंने तो जाके राम राम बोला, वो कौवा से वो तो मर गए। तो भाई काम कर, वो गाय जो अभी अभी बच्चा जनी है उसके पास जाओ और उसको जाके राम राम बोल। फिर वो दौड़ के गया, उन्हें वो बछड़े को देखा, अभी अभी जन्म लेकर के माँ के स्तन का दूध पी रहा था। उन्हें गया, बोले राम राम बछड़ा भैया। तो जैसे बछड़ा को राम राम कहा तो मुंह में दूध रखा हुआ है और बछड़ा 2-3 चक्कर खा करके नीचे गया। दौड़ के आए, महात्मा जी बोली ये तो बड़ा गजब का मैंने चमत्कार देखा। कौआ को बोला तो कौआ भी, वो बछड़े को बोला तो बछड़ा भी। महात्मा जी ने कहा आखिरी एक बार और देख ले। बोले यहाँ अपने गांव में एक राजा रहते, उनके यहाँ पर अभी अभी बेटा हुआ है, वो बेटा को भी जाकर के राम राम कहना। उन्होंने कहा महाराज वो कौआ मर गया, वो बछड़ा मर गया, वहां तक के तो ठीक, राजा के बेटा को मैंने कहा राम राम और वो मरा, तो फिर तुम तीसरा मेरे को मरना पड़ेगा, इसलिए मेरे को कहा तुम पदरा में फंसा रहे। बोले नहीं नहीं जा, वो महात्मा जी मेरे को जानते हैं, उनसे जाकर के कहना कि अभी अभी तुम्हारे यहाँ जो बेटा हुआ उसको मेरे को राम राम कहना। तो राजा साहब बड़े सत्संगी थे, उनकी पत्नी भी। ये गया, राजा से कहा महात्मा जी जो पेड़ के नीचे बैठे उनने मेरे को भेजा है, आपके यहाँ अभी अभी बेटा हुआ उसको राम राम कहना है। तो तुरंत उन्होंने मंत्री को भेजा, जाओ इनको ले जाओ और रानी से कह देना कि इनको बच्चे से मिला देंगे। अब रानी ने जैसे देखा रानीवास में, तो इसके मन में आया अगर मैंने राम राम कहा और बच्चा गोदई में मर गया तो जितने पहरेदार मेरे को बुरी तरह पीटेंगे। इनने मन में दिमाग लगाया कि मैं राम राम अभी नहीं कहता। रानी से कहा कि मैं राम राम तब कहूंगा जबकि इस बालक को तुम मेरी गोद में दे दो और गोद में दे करके तुम सब बाहर हो जाओ, मैं अकेले में इससे राम राम बोलूं। रानी ने कहा ठीक।
इन्हें सोचा कि अगर मेरी गोद में कुछ भी हुआ भी तो चुपचाप रख करके ताला लगा करके बाहर से दरवाजा भाग जाऊंगा दूर, बाद में देखेंगे तब जो होगा तो देखा जाए। गया रानी को कहा तो रानी ने कहा ठीक है तुम अपनी गोद में ले लो। गोद में लिया, इन्हें दरवाजा ढलका दिया, रानी चली गई बाहर। अकेले में बेटा से बोलता है बालक भगवान राम राम। वो बालक कहता राम राम भैया राम राम। तो वो बालक ने कहा पहचाने मेरे को? इन्हें कहा नहीं नहीं मैंने कहा पहचाने, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, तुम अभी पैदा हुए। बोले पागल, 3 जन्म से देख रहा तो मेरे को। वो खबुआ जो था जिसको तूने राम राम कहा था, मैं नीचे गिरा, मेरे प्राण निकले, मैं गाय का बछड़ा बन गया। फिर से तूने जाकर के राम राम बोला, मैं एक राजा के यहाँ आकर के जन्म ले लिया हूँ। ये राम नाम का ही प्रभाव कि तूने राम राम बोला तो कौआ से मैं बछड़ा बन गया, बछड़ा से आज राजा का बेटा बन गया हूँ। इसलिए राम राम, और गुरु जी से भी जाकर के राम राम कहते। तो देखो राम नाम अति मीठा है कोई, और गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भगवान से बढ़कर के जीवात्मा को कोई मित्र नहीं है। जो जन्म में भी परमात्मा साथ देते हैं, दुख का समय आते तब भी देते हैं, और मरते समय में भी साथ देते हैं। केवल अपने को नाता जोड़ना पड़ता है। जिसने नाता जोड़ लिया परमात्मा फिर कभी छोड़ते नहीं उसे। तो नरक से बचने का सुखदेव ने राजा परीक्षित को एक उपाय बताया, उठते बैठते चलते फिरते भगवान के नाम का स्मरण करते रहो, तुम नरक में नहीं जाओ। दूसरा, हमारे शरीर में कई जन्म के कर्म संचित रहते हैं, और इंद्रियों में अनेक प्रकार के देवता रहते हैं। अगर जीवन में अगर हो सके तो साल में एक बार गंगा में स्नान कर ले। अगर गंगा में हम स्नान न कर पाए तो नर्मदा जी में स्नान कर ले। साल में एक बार अगर कोई गंगा या नर्मदा में स्नान कर लेता है तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव, माता नर्मदा का तो हमने सुना है कि माता नर्मदा भगवान शंकर के पसीना से प्रकट हुई है, पर हमें ये गंगा जी की बताइए कि गंगा जी की इतनी महत्व क्यों है? मरने के बाद में मनुष्य की हड्डी को, अस्थियों को ले जा करके गंगा जी में विसर्जन किया जाता है, तो गंगा जी का इतना प्रभाव क्यों? तो जिस समय राजा परीक्षित ने गंगा जी के विषय में पूछा तो सुखदेव जी को माता गंगा की याद आ गई। ये माता गंगा वही है जो भगवान शंकर सारे देवताओं के बीच में और भगवान की भक्ति की महिमा बता रहे थे। उस समय भगवान शंकर के शरीर से जो पसीना गिरा उससे एक कन्या बन गई, और वो कन्या ने जब देखा कि भक्ति की इतनी महिमा है तो जिसकी हम भक्ति करते हैं उसकी कितनी महिमा होगी, तो वो कन्या वहां पर जब बैठे हुए थे तो राधा जी के बगल में भगवान श्री कृष्ण उनको एक टक देखने लगे। देखो तो ये कितने सुंदर है।
भगवान के जब स्वरूप को देखा तो शंकर जी के शरीर से उत्पन्न हुई वो गंगा जैसे ही भगवान को देखने लगी कि देखो तो कैसा सुंदर स्वरूप है, भगवान ने कितना सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जी और बलिहार श्यामा जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जी, बलिहार श्यामा जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जी, बलिहार श्यामा जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जी, बलिहार श्यामा जी। बोलिए बाबा बिहारी लाल की। जब घुंघराले लगते हैं बादल जाने, तेरे बाल जब घुंघराले लगते हैं बादल काले। टेढ़ी सी तेरी दुनिया में बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे बलिहार श्यामा जो, बलिहार श्यामा जो। अभी कन्या सोचने लगी जिस परमात्मा की भक्ति करने से इतना आनंद आता वो परमात्मा कितना सुंदर है। तो जब परमात्मा के स्वरूप को देखने लगी तो उसकी आंख से आंसू बहने लगे। भगवान के निकट चली गई, भगवान के जाकर के चरण पकड़ ली। राधा जी को देखकर क्रोध आया, मूर्ख, मेरे रहते हुए मेरे पति को ऐसे घूर घूर करके देख रही, उनके निकट आ गई। इसलिए जा, मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि तू जैसे पानी से पैदा हुई वैसे पानी बन जाए। और ये राधा जी के श्राप के कारण एक कन्या फिर से जब पानी बन गई तो उस समय पर राधा जी ने अपनी सखियों से कहा, एक काम करो, इस पानी को ऐसी गंदी नाली में ले जाकर के डाल दो, ये गंदी नाली में बहता रहेगा। तो उसी समय पर वो पानी में जो कन्या थी उसने सोचा अब तो परमात्मा के चरण को पकड़ लेना चाहिए, और वो पानी जाकर के भगवान नारायण के चरणों में जाकर के वो समा गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे को गंदी नाली में। वो गंगा जी भगवान के चरणों में पहुंच गई, भगवान ने अपने चरणों में उसको जगह दे दिया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने सोचा कि जो गंगा भगवान के चरणों में समा गई है, अगर कभी मेरे से मुलाकात होगी तो मैं ये चरणों से पवित्र हुई गंगा को अपने सिर के ऊपर धारण करूंगा। भगवान शंकर मन ही मन में सोच रहे थे और राम जी समझ गए। भगवान को सबके मन की बात को जानते जाते हैं। राम सदा सेवक हित रुचि राखी। तो भगवान मन में विचार करने लगे, ये जो मेरे पैर में गंगा जी है ये शंकर जी के सिर के ऊपर कैसे जाएगी। इसलिए एक योजना बनी, और योजना क्या बनी कि जिस समय पर देवराज इंद्र ने देखा मैं इतना वैभव प्राप्त हूं, सारे देवता मेरी जय जयकार करते हैं, इसलिए मैं एक काम करता हूं, आज एक सभा आयोजित करता हूं। उन्हें अपने यहाँ पर सारे देवताओं की सभा को बुलाया और सभा का अध्यक्ष खुद बन करके और सभा में बैठ गए। सारे जितने देवता थे वो सब देवराज इंद्र की जय जयकार कर रहे थे। ऋषि मुनि महात्मा भी कहते थे, इंद्र तुमने पता नहीं कि जन्म में कौन सा पुण्य किया है, इसके कारण तुमको देवराज बने हो, इंद्र का पद मिला है, तुम्हारी जय हो जय हो।
उतने में देवगुरु बृहस्पति आ गए। देवगुरु बृहस्पति को जैसा देखा इंद्र ने कहा बता, सारे देवता मेरी जय जयकार कर रहे थे, अब एक गुरु जी आ गए तो सब लोग इनकी जय जयकार करेंगे, मेरे को भी अपनी आसन छोड़ करके इनके चरणों में बैठना पड़ेगा। इंद्र ने सोचा एक काम करो, गुरु जी की तरफ देखो ही मत। और गुरु जी की तरफ नहीं देखा। इंद्र ने अपनी आंख बंद कर लिया कि अपने आप थोड़ी देर में चले जाएंगे। जिस समय पर देवगुरु ने देखा कि इंद्र ने जानबूझ करके मेरा अपमान किया है, इसलिए श्राप दे दिया। इंद्र, जिस आसन के सिंहासन के बल पर तू अपने गुरु की मर्यादा को छोड़ दिया है, मैं श्राप देता हूं कि तू दर दर भटकेगा। दानवों ने आक्रमण कर दिया। हरि रूठे गुरु ठार है, गुरु रूठे नहीं ठार। दानवों ने आक्रमण कर दिया देवताओं के ऊपर। देवताओं के पास में ज्यादा बल नहीं है, देवता इधर उधर भागने लगे। जब भागने लगे तो देवता परेशान हो गए। इन दानवों ने जाकर के इंद्र की आसन पर कब्जा कर लिए। अब तो देवता इधर उधर भागते फिरे। उसी समय पर देव माता के पास में जाकर के इंद्र और देवता रोने लगे, माँ आप ही कोई उपाय करिए, हमारे दुख दूर हो जाए। देव माता ने अपने पति से कहा, सुन रहे हो, मेरे बेटा बड़े दुखी हैं। ये देव माता कौन है पता? देवताओं की माता, देवताओं की माता। ये दानवों की और देवताओं की माता अलग अलग है ना। पिता एक है कश्यप और माता है अदिति, और राक्षसों की माता है दिति। तो देव माता ने कश्यप ऋषि से कहा कि आप कोई उपाय करिए जिससे कि मेरे देवताओं का दुख दूर हो। क्या एक काम करो, तुम दूध में थोड़ी सी इलायची और मिश्री मिलाकर के और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके और भगवान की भक्ति करो। इसको पयोव्रत कहते हैं। दूध पी करके और तुम भगवान के मंत्र का जाप करना, तुम्हारे घर में एक ऐसी संतान होगी जो दानवों को परास्त कर देगी। अब तो देव माता ने शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बड़ा पावन मंत्र है, भगवान को बड़ा प्रिय है, इसलिए सभी बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अदिति के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था उपेंद्र। अच्छा, जैसे घर में अपन किसी को जैसे कोई ठिकाना रहता है तो अपन उसको क्या कहते हैं? अलग से नाम रख लेते हैं। कोई गुट्ठन रख लेता है, कोई गोना कह देता है, कोई क्या गुठली। तो ऐसे तो ये जो उपेंद्र थे ये 52 अंगुल के थे, इतने छोटे से, इसलिए इनका एक नाम बामन पड़ा, बामन नाम पड़ गया। उपेंद्र का जब धीरे धीरे बड़े हुए तो गुरुजी ने कहा कि देखो, मंत्र तभी फलीभूत होता है जबकि व्यक्ति का दीक्षा संस्कार हो जाता है। इसलिए एक काम करो, हम तुम्हें गुरु मंत्र देंगे और गुरु मंत्र देकर के तुमको द्विज बना देंगे। जन्मनो जायते शूद्र। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है। जन्मनो जायते शूद्र, चाहे वो किसी के भी घर में पैदा हो, पर जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है, माने जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं होता। और संस्कारात द्विजो भवे, अपने यहाँ जो 16 संस्कार है वो संस्कार जब जान लेता है व्यक्ति तो उसको द्विज कहते हैं। और जब वो 16 संस्कार अपन कर लेते हैं तो हमारा जो शरीर शूद्र का शरीर होता है वो द्विज बन जाता है। और जब वही व्यक्ति पढ़ेत वेदा स विप्रः, अगर वो वेद को पढ़ लेता है तो वो विप्र कहलाता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, अगर वही व्यक्ति जिसने जन्म से शूद्र हुआ था, संस्कार से द्विज बन गया, वेद पढ़ने से विप्र बन गया और वो ब्रह्म की भक्ति करने लगता है तो ब्राह्मण बन जाता है। इसलिए भगवान कहते जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजो। अपने शरीर के अशुभ संस्कारों को मिटाने के लिए संस्कार अपने किए जाते हैं। तो गुरु जी ने जब उसका जनेऊ संस्कार किया, गुरु मंत्र दिया, कहा जाओ अब तुम्हारा जनेऊ हो गया है, बटुक बन गए हो, तुम भिक्षा मांग करके 11 लोगों से भिक्षा मांग करने जाओ। अब इन्होंने लेकर के भिक्षा लेकर के, और बहुत माता भिक्षाम देही, जिनके जनेऊ संस्कार होते देखना, उनका मुंडन किया जाता है, उनको कोकीन लगाई जाती है, उनके हाथ में दंड धारण करा करके और फिर कहते हैं भिक्षा मांगने जाते, भिक्षा मांगने के लिए जाते। तो सब लोगों से भिक्षा मांग करके ला करके दिया देवगुरु बृहस्पति को। कहा कि नहीं, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलने वाला, हमें बहुत बड़ी भिक्षा ला करके। क्या बहुत बड़ी भिक्षा कहाँ से लाए? बोले तुम एक काम करो, नर्मदा जी के किनारे पर एक यज्ञ हो रहा है, वहां जाओ तुम। और नर्मदा जी के यहाँ पर एक यज्ञ हो रहा है, वहां राजा बलि यज्ञ कर रहा है, तो तुम जाओ और जाकर के वहां से दक्षिणा लेकर के आओ। भगवान वामन चले। वामन जब चले तो उस समय पर ये राजा बलि यज्ञ कर रहा था। राजा बलि के यज्ञ को देख करके सारे देवताओं के अंदर भय हो रहा था कि राजा बलि
जब यज्ञ कर रहा है तो इस यज्ञ में इन दानवों का उत्थान हो जाएगा और हम देवताओं का पतन होगा। तो इसलिए ये जो देवता हैं ये बड़े भयभीत हो रहे थे। उसी समय पर देखो उनने इधर वीडियो बनाते बनाते गाय का भी बना दी। तो जिस समय पर भगवान पहुंचे तो पहुंच करके बलि से कहने लगे, अरे बलि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। कि तेरा होगा बड़ा एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। अब इधर भगवान जैसे ही आवाज लगाए तो कान में जैसे बलि की आवाज गई भिक्षाम देही, तो बार बार पीछे लौट करके देखता है। जो देखा भगवान के स्वरूप को देख करके आश्चर्य में पड़ गया। ऐसा लग रहा है भगवान सूर्यदेव आ गए शरीर धारण कर। इतना दिव्य तेज, एक छक्का लगाए हुए, कोपीन पहने, हाथ में दंड कमंडल। तुरंत बलि उठ करके खड़े हो गए। बोले गुरुजी थोड़ी देर रुक जाना जरा। बोले क्यों? बोले देखो हमारे यहाँ कोई महात्मा आए, ऐसा लग रहा है कि भगवान सूर्यदेव आ गए आगे। शुक्राचार्य ने देखा तो शुक्राचार्य जी को देख करके भगवान मुस्कुराने लगे। पहचान लिए हमको? शुक्राचार्य ने कहा हाँ हाँ मैं पहचान लिया पहचान लिया। कहा बलि ये छलिया है, इसके चक्कर में मत पड़ना। ये देखने में तुमको 52 दिखाई दे रहा, पर 52 नहीं है, 53 54 55 56 है, 56। बलि ने कहा गुरुजी मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते। बोले ये छलिया है विष्णु, ये छलने के लिए आया। बलि ने सोचा गजब हो गया, सारे संसार का मालिक आज मेरे हाथ फैला रहा है और मेरे से बढ़ करके कौन भागा होगा जो इनको वापस कर देगा। अब तो सोचा कि जो कुछ भी ये मांगेंगे, यज्ञ तो इन्हीं के लिए किया जाता है, इसलिए अब यज्ञ बंद करके और चला गया। वामन भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहा कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान वामन ने कहा तुम कुछ देना चाहते हो? हम तो केवल यज्ञ के दर्शन करने आए, हमको कुछ चाहिए नहीं। कहा नहीं नहीं, मेरे दरबार में आप आए तो कुछ तो लेकर के जाओ। तो भगवान ने कहा कि तुम दोगे? बोले हाँ हाँ आप मांगो। बोले संकल्प करो पहले, बिना संकल्प के हम नहीं लेते, क्योंकि संकल्प के बिना तुम दोगे भी तो तुमको क्या पुण्य लगेगा। संकल्प करो। शुक्राचार्य जी से कहा गुरु जी जरा संकल्प करना। शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, मैं नहीं पढ़ने वाला। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ता हूँ मंत्र को, तुम 3 बार विष्णु 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 बोलो। अब बलि ने जैसे ही संकल्प बोला है, भगवान ने उससे कह दिया कि हमारे पैर से नाप करके 3 पैर भूमि हमको दान में दे। बलि हंसने लगा। कहा भगवान मांगे थे तो 2 4 10 एकड़ जमीन मांग लेते, 3 पैर भूमि मांगे, उसमें तो एक कमरा तक नहीं बन। भगवान ने कहा नहीं नहीं बस इतना ही दे दो तुम। कहा ठीक है मैंने दिया। और जैसे देने की बात हुई, भगवान ने अपना विराट रूप बना दिया।
इतना विराट रूप बना लिया, आकाश मंडल में जाकर के भगवान का मुकुट छू, सारे देवता जय जयकार करने लगे। जब जय जयकार करने लगे तो भगवान ने एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरा पैर उठा करके जब आकाश तक नाप लिया तो ब्रह्मा जी तुरंत दौड़े, सरस्वती से देवी देवी जल्दी से अपने परमात्मा आ रहे, उनके चरण को धोना है, इसलिए एक काम करो, मेरा कमंडल लेकर के आप जल लेकर के, और कमंडल में जैसे जल से चरण धोने लगे भगवान के, वही जो कन्या गंगा भगवान के चरणों में समा गई थी वो ब्रह्मा जी के कमंडल में आ गई। भगवान के चरण पखारे दोनों पति पत्नी ने। अब इधर भगवान ने पूछा, एक बात बता बलि, तीसरा पैर कहाँ नापू? मैंने एक में पूरी पृथ्वी को, दूसरे में आकाश नाप लिया, अब कहाँ नापू? बलि ने कहा, भगवान एक बात बता, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? तो बलि ने जैसे पूछा तो भगवान ने कहा, धन से तो बड़ा धन का मालिक होता है। बोले, अभी तक आपने धन को मांगे, अब तीसरा चरण धनी के ऊपर रख दो, मेरे सिर के ऊपर रख दो। भगवान ने जैसे तीसरा पैर रखे वैसे बलि पाताल में। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने बलि का हाथ पकड़ लिया, बलि मैं जैसे तेरे दरबार में भिक्षु बन करके आया था, अब आज से मैं तेरे दरवाजे में भिक्षु ही बन करके खड़ा रहा। तूने इतना सब कुछ देने के बाद में भी तेरे को कोई दुख नहीं हुआ? कहा, मेरे को कोई दुख नहीं है परमात्मा, अगर मैं वैसे भी नहीं देता तो आप छीन लेते, इसलिए दे करके आपने मेरे को सौभाग्य दान करने का दिया है, इससे बढ़कर के क्या कृपा होगी? भगवान ने कहा, बलि इसी तेरी प्रतिज्ञा के कारण तेरे दरवाजे में मैं यही चौकीदार बन करके रहूंगा। भगवान खड़े हो गए, कोई भी आए आवाज लगाने लगे। भगवान ने देखा कि लक्ष्मी जी नारद जी से पूछ रही कहाँ है। भगवान ने आवाज लगा, सावधान महाराज बलि पधार रहे। लक्ष्मी जी ने सुना, ये आवाज तो हमारे स्वामी की आवाज, जो देखा नीचे पाताल लोग। नारद जी से पूछा कि ये पाताल कैसे पहुंच गए भगवान, और ये साफा हवा बांध करके डंडा लेकर के कैसे खड़े? बोले, माता जी वो तो चौकीदारी में लग गए। लक्ष्मी जी ने कहा, मैंने आज तक कभी मांगा नहीं उनसे, उनको कौन सी चीज की जरूरत पड़ गई जो नौकरी करने लगे? मैंने तो कभी कुछ मांगा था नहीं, मैं तो उल्टा उनको देती हूँ और चरण दबाती। कहा, मांगने की बात नहीं, भगत के बस में है भगवान, 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 के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत ही इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। नारद जी ने कहा, परमात्मा के स्वभाव को तुम इतने दिन रात दिन साथ में रहती पर जानती नहीं।
भगवान तो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भगवान का ये रूप भक्तों को दिखाना था कि भक्तों के लिए मैं नौकरी करने को तैयार हूं। भगवान क्या नहीं करना चाहता, भगवान तो नौकरी करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा ये नारद जी, ये तो अनर्थ हो गया, बैकुंठ में मैं अकेले कैसे रहूंगी अब इनके बिना। कहा एक काम करो, मैं उपाय बताता, तुम बलि की बहन बनकर ही चली जाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले पता है तुम्हें, कल श्रावण मास की पूर्णिमा है और कल तुम जाना पृथ्वी में बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांधती है पूर्णिमा को, रक्षाबंधन। तुम राखी लेकर के जाओ और जाकर के बलि को अपना भाई बना ले। तुरंत पहुंच गई लक्ष्मी जी, बलि से कही मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बहन, आओ। जैसे ही राखी बनी, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधामि रक्षे मातर मातर। ये राखी जब बांधते ना बन, ये बलि के नाम से बांधी जाती। एन बद्धो बलि राजा, जैसे बलि के हाथ में लक्ष्मी जी ने राखी बांधी थी और भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया था, इसलिए वही भगवान को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ने बलि को अपना भाई बनाया और बलि को अपना भाई बना करके महारानी लक्ष्मी जी भगवान को लाने लगी। भगवान ने कहा सुनो, मैंने वचन दिया हूं, इसलिए एक काम करो, 8 महीने में तुम्हारे पास में रहूंगा और 4 महीने बलि के यहाँ। हम सोचते अपना भला किसमें हो और परमात्मा सोचते मेरे भक्तों का भला किसमें। भगवान ने मन में सोचा कि 4 महीने में अगर मैं बलि के यहाँ रहूंगा तो पृथ्वी लोक में जितनी माताएं बहनें मेरे भक्त हैं ये सोचेंगे मेरे परमात्मा जब देखो जब भागते रहते हैं भक्तियों के लिए, इसलिए 4 महीने इनको सुलाना है, इसलिए बढ़िया से बिस्तर डालेंगे, मेरी को सुलाएंगे, मेरी सेवा करेंगे। इसलिए चातुर्मास में अपन क्या करते हैं, न कोई विवाह करते हैं, न कोई शादी करते हैं, न कोई मूर्ति की स्थापना करते हैं, कहते हैं अभी हमारे भगवान सोए हुए। इसलिए चातुर्मास हम भगवान की सेवा करते हैं। भक्त परमात्मा की भक्ति करने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेता है, और जब कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेता है भक्त, तो परमात्मा भी उसकी उसी प्रकार की भावनाओं को पवित्र करते हैं। इसलिए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि परमात्मा से बड़ा दयालु कोई नहीं है। केवल तुम एक काम करो, अपने मन की गंदगी को हटा करके परमात्मा की भक्ति करने लगे। और परमात्मा की भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष, परमात्मा सब पर कृपा करता है। परमात्मा कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, न जाति के आधार पर करते हैं, न धर्म के आधार पर करते हैं, न स्त्री और पुरुष के आधार पर करते हैं। इसलिए जीवात्मा का परमात्मा से बड़ा हितैषी कोई नहीं। संसार के व्यक्ति जितना तुमसे प्रेम करेंगे, स्नेह करेंगे, इसके बदले में तुमसे कुछ ना कुछ चाहिए। पर परमात्मा ऐसा है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। वो परमात्मा ऐसा है जो कोई कारण नहीं देखता, वो तो केवल ये देखता है कि इस घर और परिवार में रहकर के मेरी कैसी भक्ति करता है। बलि ने भगवान के चरण पकड़ लिया, प्रभु हम कई जन्मों से भटके हुए आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए हमारी एक प्रार्थना है, हमारे ये मन हम कहीं रहे, हमारे ये मन आपके चरणों पर लगा रहे। मुझे चरणों से लगा ले मेरी श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, वो मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास में तेरा
मेरी श्वास श्वास में तेरा, वो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, क्या मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, बोलिए बाबा बिहारी लाल की। हरि बोल, हरि हरि। चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, वो नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मुझे चरणों से लगा दे, अभी तो कि तूने लाया विपदार तारी, 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 मेरी दीवारें खाओ आके बिहारी, मेरी दीवारें खाओ आके बिहारी, मेरी दीवारें खाओ आकर बिहारी, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले, श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले, श्याम मुरली वाले, मेरी जात जात में तेरा, मेरी जात जात में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले, श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों में लगा ले, जीव जब परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देता है तो परमात्मा को कृपा करने में देर नहीं लगती, परमात्मा तुरंत कृपा करते हैं। तो देखो, भगवान की भक्ति करने के लिए व्यक्ति को केवल शुद्ध अंतःकरण चाहिए। परमात्मा की कोई भी भक्ति करता है तो परमात्मा की भक्ति करने वाले को परमात्मा अपने आप अपनी शरण में ले लेता। महाराष्ट्र में एक महिला संत थी जिसका नाम था मुक्ताबाई। मुक्ताबाई माता पिता बचपन से उसके कोई नहीं थे। विठ्ठल भगवान के यहाँ पर एक दिन दरबार में पहुंची भूखी प्यासी, तो मुक्ताबाई को देख करके और वहाँ जब मुक्ताबाई को देखे विठ्ठल भगवान के यहाँ रोने लगी, आंख से आंसू बहाने लगे। विठ्ठल, मेरा दुनिया में कोई नहीं, माता पिता भी छोड़ करके चले गए, मेरे ऊपर कृपा कर। भगवान विठ्ठल के यहाँ पर जो पंडित जी थे, उन पंडित जी को भगवान ने प्रेरणा दिया कि इसको आश्रय दे दो। पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, पता नहीं किस कारण से दर दर भटक रही है। पंडित जी ने कहा एक काम करो, मैं इसको अपने मंदिर में सेवा के लिए रख लेता हूँ। परंतु पंडित जी को सोचा कि पंडिताइन बड़ी खतरनाक है। पंडित जी ने सोचा कि अगर मैं लेकर के जाऊंगा तो वो क्या कहेगी। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा कि देख, तू जरा थोड़ी मोटी डांटी हो गई है, तेरे से काम धंधा नहीं होता, इसलिए एक काम कर, मैं तेरे लिए एक काम करने वाली एक लगा देता। कहाँ से लाओगे, पैसे कहाँ से दोगे? बोले पैसे नहीं देना पड़ेगा, केवल खाने पीने को देना। तो ऐसा बोल करके पंडिताइन को फोन करके और जब ले गए
इन्होंने तो जब मुक्ताबाई को देखी तो पंडित जरा खतरनाक स्वभाव की थी। उनने जब देखी कि देखो जरा ये काम आता है करे, तो जितने सारे बर्तन थे घर के सारे बर्तन ला करके रख दी, इनको मांझ। अब खाने पीने का कुछ पूछी नहीं, पूरे बर्तन ला करके मांझ करके रखवा दी। बर्तन मांझ करके आई, बोले ये कपड़े धो, कपड़े धोने के लिए लगा दी। अब सोचा 5:45 बज गए, अब तो कम से कम मेरे खाने को देगी। बोले नहीं नहीं, अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दे, इसके बाद में कुछ खाने को दूंगी। तो जब उन्होंने घर में झाड़ू लगाया तो थोड़े से मुर्रे ला करके खाने को दे दी, भूखी प्यासी। मुक्ताबाई जब उनको खाने लगी तो खाने के पहले बात याद आई, मेरे विट्ठल को भोग लगा देती हूँ। जो मुर्रा मिला था उसी का लेकर के विट्ठल को भगवान ने देखा कि देखो तो इतनी भूखी होने के बाद में भी मेरे को भूली नहीं है मुक्ताबाई। भगवान ने सोचा कि अब मुक्ताबाई की मेरे को मदद करना चाहिए। पंडिताइन जितनी उम्र उससे ज्यादा काम ले रही है, बहुत थक जाती। अब इधर मुक्ताबाई जैसे सोने के लिए जाने लगी, पंडिताइन गई, बोले तेरे को काम करने के लिए रखे हैं हमने, इसलिए तू सो कहाँ है। ये काम कर, ये दाने ले, और दाने लेकर के ये मुक्ताबाई अभी जब मैं कहूँगा मुक्ताबाई ने कि फिर से मेरे को एक पूरा दाना ला करके रख दिए, तो पीसते पीसते पूरी रात बीत जाएगी। अब इधर भगवान विट्ठल ने सोचा क्या करना चाहिए। अब इधर मुक्ताबाई ले मुक्ताबाई ने मन में विचार किया, अब तो काम कर रही हो तो शरीर राखो जहाँ काम धंधा, और मन राखो जहाँ गोपी चंदा। एक काम करो कि मैं भगवान विट्ठल की कीर्तन करते करते और पीसूंगी। तो उन्हें अपने हाथ में खंजरी ले ली। अब मुक्ताबाई को बजा के भी आ रही कि नहीं आ रही देख रहे। हाँ धीरे से धीरे से। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, ओ माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। बोले विठ्ठल भगवान की जय। नाम में इनको दे दे। भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में ऐसी शक्ति है कि परमात्मा को आना पड़ता है। और ऐसा कहते हैं, एक बार भगवान से किसी ने पूछा कि ये तो बताओ, हमको कभी जरूरत पड़ जाए तो आप कहाँ मिलोगे, हमें आपका एड्रेस दे दो।
कहाँ बैकुंठ में रहते हो? कहा भगवान ने नहीं। क्या भक्तों के योगी जो तपस्या करते हैं उनके हृदय में रहते? भगवान ने कहा नहीं। फिर कहाँ रहते हो? ना हम वसामि बैकुंठे योगी नाम हृदय नवै मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदे। जहां भगवान का कीर्तन करते भगवान कहते मैं वहां आ ही जाता हूँ और वहां जो भक्त बैठे हैं उनको आशीर्वाद देकर के जाता हूँ। इसलिए हम जो कीर्तन कराते हैं वो भगवान को बुलाने के लिए कि आप लोग इतनी गर्मी में आकर के हाथ में रुमाल रख करके और पसीना आ रहा है फिर भी हवा करके आप बैठे हुए हैं तो आपको आशीर्वाद परमात्मा का मिल जाए, इसलिए हम कीर्तन कराते हैं कि कीर्तन में आप लोग अपने शरीर से जब भगवान के काम में शरीर को जोड़ दोगे तो ये पूरा की पूरा शरीर पवित्र हो। ये हाथ पवित्र कैसे होते? बोले कारणित करई राम पद पूजा। भगवान की पूजा करने से, भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हाथ पवित्र हो जाते हैं। और एक बात और है, जो ज्योतिषी रहते हैं वो हाथ की रेखा देखते हैं और ऐसा कहते हैं ज्योतिष विज्ञान कि जो भगवान के नाम में ताली बजा लेता है हाथ की बुरी रेखाएं दूर हो जाती है। जो अपने घर में धन आता है परंतु पता नहीं चलता कहाँ चले जाता है, जब हम ताली बजाते हैं तो जो बुरी रेखाएं वो मिट जाती है और लक्ष्मी का योग आ जाता है। सूर्यमंडल और मंगल दोनों के बीच में लक्ष्मी का स्थान है। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारी सब प्रकार की बुरी दशाएं दूर। तो इसलिए भगवान ने कहा मैं तो जहाँ कीर्तन होता वहाँ निवास करता। मुक्ता भाई आग बंद करके और विट्ठल 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 कर रही थी। थोड़ी देर में देखती है आग बंद है और वो सोच रही थी अभी मेरे पाइप दो पाइप पीसी होंगी। जैसे देखती है तो पूरा का पूरा आटा पिस गया और चक्की खुद का हाथ बांध करके विट्ठल 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 ताली बजा रही है। और चक्की कौन चला रहा है? विट्ठल चक्की चला रहा है। जो देखा मुक्ता भाई कौन? थोड़ी पहचानी नहीं, मैं विट्ठल। अरे विट्ठल तुम आ गए। आप देखिए आधी रात पहले अपन जो है वो 3 तारे रहते थे ना उनको देख करके पहचान लेते थे। तीन तारे जो 1 2 3 रहते ना उनको देख करके पहचान लेते थे कि अभी आधी रात है। 4 बजे के करीब वो आड़े हो जाते थे, फिर डूब जाते थे, फिर एक भूसारे का तारा निकलता। तो इसलिए पहले की वो घड़ी थी। मुक्ता माई ने देखा अभी तो ऐसा लग रहा है कि आधी रात से थोड़ी ज्यादा हुई, तुम चले जाओ। सब लोग क्या कहेंगे? विट्ठल ने कहा अब मैं रात में जाने वाला नहीं है, दरवाजे बंद हो गए, पंडित जी सो गए होंगे, अब मैं नहीं जा रहा, मैं सोए जाऊंगा। तो मुक्ता बाई ने कही मेरे पास में कौन सी गरज आई जो तुमको सुलाऊंगी? यहाँ मैं तो ये बोरा की फटकी में सोता। भगवान ने कहा कि एक काम कर, ये बोरा की फटकी में ही मैं सो जाता हूँ। तो कहा ठीक है, आज मैं बिना बिस्तर के ही तुम्हारे चरण दबाते रहूंगी, तुम मेरी बोरे की फटकी में सो जाना। भगवान जैसे सोए तो जब मुक्ताबाई चरण दबाने लगी भगवान के तो भगवान को नींद ना आए। भगवान ने सोचा ये जो मेरे हाथ के आभूषण है, माला है, इन माला को आभूषण को मैंने उतारा नहीं हूँ, इसलिए मेरे कोई गढ़ रहे। तो भगवान ने अपने हीरे का हार और बाजूबंद सब उतार करके बोरा के नीचे रख करके सो गए। अब जैसे सोए तो भगवान के चरण दबाते दबाते सुबह हो गई मुक्ताबाई को। मुक्ताबाई ने जल्दी से कहा उठो उठो, 4 बजने लगे, अभी पंडित जी आ जाएंगे, फिर तुम मंदिर में नहीं मिलोगे। तो सब फिर हाहाकार मच जाता। भगवान जल्दी में उठे और उठ करके भाग करके मंदिर चले गए, परंतु जो हीरे का हार था और ये थे सब बोरे की फट्टी के नीचे छोड़ करके चले।
अब इधर जब पंडिताई ने देखी कि जितना मैंने गेहूं दी थी ये तो पूरा गेहूं को पीस करके बड़ी घुर्राटा मार करके सो रही, रात भर नहीं सोई थी। मुक्ताबाई जब सो गई भगवान के जाने के बाद में, तो पंडिताई ने आगे चिल्लाई, तेरे बाप ने यहाँ रख दिया, तेरे को नौकरी करने के लिए रखे, जल्दी उठ। पानी लेकर गया, झाड़ू पोछा था, मुक्ताबाई को तुरंत उठा दिया। अब इधर पंडित जी ने जैसे दरवाजा खोले तो देखे हाथ के कंगन नहीं, गले का हार नहीं, भगवान का मोती। अब तो सब पूरे गांव में फैल गई कि भगवान विट्ठल के यहाँ चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। पंडिताई ने कहा चोरी नहीं हुई, बस चोटी जो है मुक्ताबाई उसको ला करके रखे थे, उसी ने चोरी की। कहाँ गई बात? गई, उन्हीं ने चोरी करी। सारे गांव वाले गए मुक्ताबाई के पास में, कहे बता तूने विट्ठल भगवान की पोछा लगा रही थी, भोग लगाई थी, तूने बता वो कहाँ? मुक्ताबाई ने कहा मेरे पास में तो नहीं। बोले झूठ बोल रही है। बोले तलाशी लो। जहाँ मुक्ताबाई सोई थी वो बोरा की फटकी जैसे झटके तो गले का हार भी मिल गया, हाथ के कंगन बाजूबंद भी मिल गए। मुक्ताबाई को पकड़ करके हाथ बांध करके ले गए कि जा चलो पूरे गांव के चौक में चल करके इसको फांसी की सजा लगाएंगे। मुक्ताबाई को जब लेकर के चले तो मुक्ताबाई विट्ठल भगवान की याद करते करते और चौक पर जब गई तो वहां जाकर के सब लोगों ने हाथ बांध दिए। जब फांसी लगाने लगे तब भी मुक्ताबाई नहीं बोली। अपने विट्ठल भगवान जो चौक चक्की पीस रहे थे मुक्ताबाई के साथ में, उनकी याद करते करते आंख से आंसू आए। उसी समय पर भगवान विट्ठल एक महात्मा का भेष धारण करके पहुंच गए कि ये महिला के हाथ क्यों बांधे, क्या बात? तो कहा ये चोटी है, इसने विट्ठल भगवान के यहाँ ये जो है ये नहीं, इसको मत कहो, ये नहीं। तो ये आप तो मुक्ताबाई कर, तो कहा ये चोटी है। भगवान विट्ठल ने कहा तुमने कैसे पहचाने कि ये चोर? बोले किसी के यहाँ पर मिले। तो जैसे ही गांव के लोगों से कहा कि जरा तुम ये जांच तो कर लो कि इसी ने चोरी की है कि नहीं की। बोले हम क्या जांच करें? बोले इसकी गवाही कोई है, इसने चोरी किया। पंडित जी से पूछा कि ये बता तुम ताला लगा करके आए? बोले हाँ ताला लगा करके आया था। अब हाथ में तो ये सब थे। बोले ताला लगाने के बाद में फिर मुक्ताबाई कहाँ गई? मंदिर में। वो तो घर में आकर के घर का काम करने लगी थी, तुम तो बाद में आए। इसके बाद मुक्ताबाई तो यहाँ पीसते रहे। कब फिर भी ये कभी भी जाकर के चोरी करनी होगी। बोले इसने चोरी नहीं की। तो सबने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले मेरे सामान चोरी गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये चोरी नहीं की, बल्कि मैं इसके यहाँ रख करके आया हूँ। भगवान ने अपना रूप दिखाया विट्ठल भगवान का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सब लोग मुक्ताबाई के चरणों में गिर गए। मुक्ता ये तो बता विट्ठल कैसे आए तेरे पास? कहा कि मैं तो उनका कीर्तन कर रही थी ताली बजा करके, विट्ठल ने ही पूरा आटा पीसा और वही ये बोरी की भट्टी में सोए थे। सारे लोगों ने सोचा कि बाहर परमात्मा अपने भक्तों के लिए तुम क्या क्या नहीं कर। तो इसलिए परमात्मा जो है अपने भक्तों के लिए कई प्रकार के काम करते। नाना भांति अरे नचायो भक्तों ने प्रभु को, नाना भांति नचायो भक्तों ने प्रभु को, नचायो भक्तों ने प्रभु को। गजनी
विचारो नार गार को सहारा सुन देव की पुकार जब द्रौपदी बिचारी बोली आओ गिरधारी बोल आस है तुम्हारी और जाओ बाकी द्वार छोड़ मिठाई दुर्योधन की छोड़ मिठाई दुर्योधन की साग विदुर घर खायो आयो नाना भाई न जायो भगतों ने प्रभु को नाना भाई न जायो भगतों ने प्रभु को नाना भगवान कौन से काम कर रहे हैं। रामदेव ने बुलाए बाकी छप्पर छपाए रामदेव ने बुलाए बाकी छप्पर छपाए रामदेव ने बुलाए बाकी छप्पर छपाए भेद मोहिनी बनाए दी अमृत कलश मोहिनी बनाए दी अमृत कलश देवन सुधा पिवाए प्रेम से देवन सुधा पिवाए प्रेम से राक्षस सीन दिखाए दिखाए नाना भाई नचायो भगतों ने भगवान क्या काम करते हैं। भगवान कहते हैं मैं कई प्रकार के काम करता हूँ। मेरे से कोई दर्द हटा लेता है, कोई मेरे से पानी भरवा देता है, कहीं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं, कहीं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ कहीं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं, कहीं शस्त्र में उठाऊं रण छोड़ भाग जाऊं। महाभारत में अर्जुन के संग महाभारत में अर्जुन के संग रथ सारथी कहायो कहायो जायो तोड़े मोहे जायो तोड़े मोहे जायो तोड़े भक्तों ने पूछा नाम तो बता दो, तुम्हारा नाम क्या है, नाम तो बता दिए। मैं नीरज को गोपाल गिरधारी नंदलाल, मैं नीरज को गोपाल गिरधारी नंदलाल, और कंस हूँ गोपाल दास तुलसी को राम, और कंस हूँ गोपाल दास तुलसी को राम। सोई व्रत भान दुलारी में मोहे, कोई व्रत भान दुलारी में हर नन को दास बनायो राजा परीक्षित ने पूछा गुरुदेव, मैंने आपसे ये पूछा था कि गंगा जी पृथ्वी लोक में कैसे आई, आपने ब्रह्मा जी के कमंडल में कैसे पहुंची ये तो बता दिए, पर ये बताइए पृथ्वी लोक में कैसे आई। बोले एक समय सगर ने अपने पुत्रों से कहा कि मेरे को यज्ञ करना है, और जब यज्ञ करने लगे तो 60,000 पुत्र थे। इंद्र जब यज्ञ प्रारंभ हो गया तो इंद्र ने घोड़ा चुरा करके ले गया, तो कहाँ जाकर के ढूंढ करके लाओ। तो उस समय पर कपिल ऋषि साधना कर रहे थे, इंद्र भागते भागते घोड़ा ले जाकर के माथो और घोड़ा छोड़ करके भाग गया। घोड़ा छोड़ करके जैसे भागा, ये 60,000 घूमते घूमते गए, इन्होंने जाकर के देखा कि घोड़ा यहाँ है, तो
कपिल मुनि को एक धोखा से इनने चोर समझ और चोर समझ करके उनको परेशान करने लगे। उनके ध्यान से जब समाधि खुली तो आंख की ज्योति से जल करके सब 60,000 लाख बने। सगर ने कहा ये तो बड़ा बुरा हो, जो महात्माओं के श्राप से जल करके मरा है उसको नरक जाना पड़ेगा, इसके उद्धार के क्या उपाय। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर माता गंगा पृथ्वी लोक में आती है तो इनका उद्धार हो। तो सगर का पुत्र अंशुमान दिलीप इन्होंने साधना करते करते पूरा की पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। गंगा नहीं आई। भागीरथ जैसे ही तपस्या करने चले तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। बोले बाबा आशुतोष तुम औढ़र रानी, हमारे 60,000 वेद और 2 पीढ़ी चली गई, आप हमारे ऊपर कृपा करें। तो इच्छित फल बिन शिव आराधे, लहन कोटि योग फल साधे। भगवान शंकर की जो शरण में जाता है भोला उसको कभी खाली नहीं लौटा। भगवान ने कहा ठीक। भागीरथ तपस्या करने लगा माता गंगा की। माता गंगा ने कहा मैं आने को तैयार हूं, पर इतना तेज मेरा वो बहाव है, आप हिमालय में जाकर के देखना बद्रीनाथ कितनी तेज भागती, देख करके आंख घूमने लगती, इतनी तेज। बड़े बड़े झाड़ पहाड़ बहा करके ले जा लेती, इतना तेज। तो माता गंगा ने कहा कि देखो भागीरथ, इतनी ऊपर से ब्रह्मलोक से मैं जब नीचे आऊंगी तो नीचे जब आऊंगी तो पाताल लोक में चले जाऊंगी, इसलिए तुम एक काम करो, मेरे वेग को सह सके ऐसे एक ही है, वो है महादेव। तो महादेव को बुलाओ। तो अब इधर गंगा माँ ने तो आशीर्वाद दे दिया था। भागीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना किया, भोलेनाथ मेरे ऊपर दया करके माता गंगा को पृथ्वी लोक में ला दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं भागीरथ, मैं तैयार हूँ। भगवान भोलेनाथ हिमालय में पहुंच गए। माता गंगा से प्रार्थना किया भागीरथ ने, माता गंगा आइए आपका रास्ता बना दिए। जो देखा गंगा ने, जटाजूट खोल खड़े अवघड़ दानी, अभिमान भुलानी, धड़धड़ात गंगा चली। जटाजूट खोल खड़े अवघड़ दानी, अभिमान भुलानी, धड़धड़ात गंगा चली। जटाजूट खोल खड़े अवघड़ दानी, अभिमान भुलानी, के जटाजूट खोल खड़े अवघड़ दानी, अभिमान भुलानी, हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर जैसे जटा खोलकर खड़े हुए, माता गंगा ने सोची कि अब शंकर को भी पाताल पहुंचा दूंगी, आज सारे संसार को दिखा दूंगी मेरी कितनी तेज धार। शंकर जी ने सोचा अभिमान, मैं तुम्हारे अभिमान को भुला दूंगा। जैसे गंगा गिरी, शंकर जी ने अपनी जटाओं में ऐसे समा लिया। भागीरथ आसपास घूमने लगे, गंगा कहाँ गई? बोले अभी वो सैर कर। माता गंगा के अभिमान को जब दम घुटने लगी, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी। 1 महीने तक भूखी प्यासी रह करके गंगा ने भगवान भोलेनाथ से कहा मैं समझ गई आप अपने अभिमान को दूर करने के लिए मेरे को और ये सजा दिए हैं, इसलिए मेरी दम घुट रही है। आप एक काम करो, मेरे को जटा से बाहर कर दो। भगवान शंकर ने जटा से जैसे ही एक जटा नीचे खोले, उसी समय पर माता गंगा नीचे बह करके आई। भागीरथ से कही तुम आगे आगे चलो, संग बजाते हुए चलना। अब आगे आगे भागीरथ चलने जा रहे हैं। 3 दिन 3 रात हो गई। उस समय पर भागीरथ को थोड़ी नींद आ गई, अपने रथ में बैठ करके सो गए। माता गंगा ने उस समय देखी सुबह का समय हो गया है, और उस समय पर एक महात्मा ने शंख बजाया। कौन महात्मा थे वो?
अगस्त। हाँ, जन्मू ऋषि गंगा जी ने सोचा कि शंख इतनी बज रहा है, शंख जैसे ही बजाए तो माता गंगा रथ के भाग को दूसरा छोड़ करके दूसरी तरफ बह करके गई। जब नींद खुली, भागीरथ जी की गंगा कहाँ गई देखे तो धार बह करके गई। जन्मू ऋषि ध्यान में बैठे थे, पूरे कमंडल वगैरह सब कहने लगे। बेटी पहुंची पद्मा, पिताजी पिताजी देखो तो देखो पानी आ गया, पानी। आँख खोल करके जैसे ही देखा जन्नू ने, ये बड़ा स्वादिष्ट जल है, केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः कह करके गंगा जी को पी गए। और जैसे गंगा जी को पिया है जन्नू ऋषि ने, तो भागीरथ आ गए। भागीरथ ने कहा गुरुदेव गंगा जी आई थी? बोले आई थी। बोले कहाँ गई? बोले हमारे पेट में। कहा गुरुदेव हमारी पीढ़ियों का उद्धार करने के लिए माता गंगा को बुलाए हैं, इसलिए हमको क्षमा करके, मेरी गलती हो गई, मैं सो गया था, आप दे दो। तो उस समय माता गंगा को कैसे बाहर निकालें सोच करके सोचा जन्मू ऋषि ने कि मैं अगर माता गंगा को मूत्र के रूप में बाहर निकालूंगा तो अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए अपनी जान को काट करके और वहां से ये जब चली तो उस समय पर देखी कि उनकी बेटी पद्मा खड़ी थी। तो पद्मा से मिलने के लिए थोड़ी दूर गंगा जी आगे गई, फिर लौट करके आई तो गंगा जी का एक नाम जाह्नवी गंगा पड़ गया, दूसरा पद्मा से निकल करके मिलने गई थी इसलिए पद्मावती पड़ गया। और वही गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल करके हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए इलाहाबाद बनारस होकर के और गंगा सागर में जाकर के, पाताल में जाकर के और सगर पुत्रों का उद्धार करके आई। ऐसी माता गंगा अपनी पृथ्वी लोक में आई। इसलिए एक बार बोलना पड़ेगा, बोलो गंगा मैया की तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। हरि चरणों से निकली मैया ब्रह्म कमंडल धारी, हरि चरणों से निकली मैया ब्रह्म कमंडल धारी। भागीरथ ने करी तपस्या, भागीरथ ने करी तपस्या, शंकर शीश चढ़ाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। बोलिए गंगा मैया की। तेरी महिमा हमसे कही न जाए, गंगा मैया तेरी महिमा हमसे कही न जाए। जो गंगा की जय बोलत है, जो गंगा की जय बोलत है, भव सागर तर जाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर मन भाई, तेरी लहर मन भाई। बोलिए गंगा मैया की। तो इसलिए देखो जितने भागवत में आए हैं किसी को भी नरक में ना जाना पड़े, इसलिए मैंने आपको गंगा में स्नान करा दिया। गंगा में कैसे स्नान पता है? सुखदेव जी कहते हैं राजन जो भागवत में गंगा के उद्गम की कथा सुन लेता है उसको गंगा में 12 वर्ष तक स्नान करने का पुण्य होता है। एक बार गंगा की उत्पत्ति की कथा सुन, इसलिए एक बार बोलो, बोलो गंगा मैया की जय हो। तो देखो ये गंगा जी ऐसी पृथ्वी में आई।
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि मनु की जो दूसरी बेटी थी आकृति, रुचि प्रजापति के साथ में स्त्री पुरुष का एक जोड़ा हुआ नारायण और लक्ष्मी के रूप में, और तीसरी बेटी थी प्रसूति जिसका विवाह दक्ष के साथ में हुआ, और जिसकी इकलौती बेटी थी सती। भगवान शंकर के साथ में उनका विवाह हुआ, परंतु भगवान शंकर का अपमान दक्ष ने किया था, इसलिए भगवती सती ने अपने पिता के यज्ञ के कुंड में ही अपनी आहुति दे करके और अपने प्राण दे दिए। पर जब मरने लगी तो याद आई मेरा तो भगवान शंकर से साथ छूट जाएगा, इसलिए भगवान शंकर मेरे से ना छूटे, इसलिए सती मरत हरि सन बर मांगा, 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 जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमे गिरि रहे जानी, जननी पार्वती कनकाई, जननी पार्वती कनकाई। पार्वती जी हिमाचल के यहाँ जन्म ले। अच्छा देखो, महिलाओं को एक बीमारी ज्यादा है। क्या बीमारी ज्यादा है? अगर ये पता लग जाए कि कोई हाथ देखता है, ये तुरंत चल जाए, गुरु जी हमारा हाथ देख लो। अच्छा देखो, तुम भागवत कथा में आए, हम तुमको हाथ देखना हम तुमको सिखाए दे, तो बिल्कुल सरल, किसी का भी हाथ पकड़ना। तुम हमेशा किसी का अच्छा करके बुराई होता है ना। एक अच्छा देखो, पैसा तो बहुत आता है पर कैसे खर्च हो जाता है पता ही नहीं लगता। तीसरी बात, तुम बचपन में कहीं गिरे थे क्या? अब बताओ, बचपन में गिरे? एक और चौथा प्रश्न बता दो। तुम सोचते तो बहुत कुछ, पर तुमने सोचा होता है। अब ये सब सीख गए। जिसका भी हाथ देखो, ये चार चीजें किसी को भी बोल देना, वो कहेगा सच बात बताए। कई कई तो आंसू बहाने लगते हैं, हाँ सही में इतना सबका अच्छा करती हूँ, फिर बुराई आ जाए। तो इसलिए हाथ देखना मैंने सिखा दिया। ये हिमाचल की पत्नी मैना ने भी जैसे नारद जी को देखा, नारद जी को देख करके कहा गुरु जी हमारी बेटी का हाथ देखना, तो हाथ देख करके, और नारद जी को तो सब पता था कि शंकर जी किससे शादी होना है, इसलिए बता दिए माता जी तुम्हारी बेटी के अच्छे अच्छे नाम है, उमा का, गिरजा, भवानी, अनेक प्रकार के नाम है। तो बोले हाथ देख करके गुरु जी ये तो बता शादी कहाँ होगी? तो कहा जोगी जटिल काम मन का, इनका दूल्हा ऐसा होगा जिसकी बड़ी बड़ी जटा। नारद जी को तो पहले ही पता था ये सती है, भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती, तो बता दी जोगी जटिल अकाम मन और नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले। मैं नहीं कह रहा हूँ, इसकी हाथ की रेखा कर परी हस्त असरे, बोले इनका हाथ की रेखा कर। मैना ने पति से कहा सुने तुमने, बड़ी बड़ी जटाओं वाला, एक चड्डी के कपड़ा नहीं, ऐसा दूल्हा जो घर बर कुल होई अनूपा, जो घर बर कुल होई अनूपा, करिए विवाह सुधनी अनुरूपा, करिए विवाह सुधनी अनुरूपा, करिए विवाह सुधनी अनुरूपा, करिए विवाह सुधनी अनुरूपा। साफ बात बता देती हूँ, कुंवारी रह जाए बेटी
पर अच्छा सा दूल्हा कोई होगा, कोई शादी करता। तो हिमाचल ने कहा अच्छा सा दूल्हा तो विष्णु है, एक काम करते पत्रिका भेज करके विष्णु से शादी करा दे। अब इधर भगवान विष्णु को पत्र भेजे, हमारी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। भगवान विष्णु बड़े असमंजस में पड़ गए। अभी पहले गंगा के साथ में विवाह हुआ था, गंगा लक्ष्मी ये दोनों लड़ दिए, एक दूसरे को पानी बनने का श्राप दे दिए, फिर से झंझट। पार्वती को बताई सखी ने, फिर शादी के लिए पत्र गया है भगवान विष्णु। अब घबरा गई कि क्या करूं। अपनी माँ के पास बोली, माँ एक महात्मा जी आए थे रात में सपने में और जाकर के कहे कि तुम थोड़ी दिन तपस्या करो, तुम्हारे भाग्य की रेखा पूरी है, वो मिट जाए। मैं जाऊं? कहा जा बेटी, पर साथ में किसी को ले जा। अपनी सखी तेजिया को ले गई और ले जा करके और जंगल में बांस का बनाई तीजा, वो अपन बांस का बनाते हैं तीजा, और उसमें बढ़िया से लेके बेलपत्ती फूल खरियारी के फूल वगैरह भौर माल ये सब लेकर के लगा करके रोज भगवान शिव की पूजा करने लगी। अरे भजले नमः शिवाय रे, भजले नमः शिवाय रे, होगा बारंबार विनयना, भजले नमः शिवाय रे, भजले नमः शिवाय रे, भजले नमः शिवाय रे, होगा बारंबार विनयना, भजले नमः शिवाय रे। अरे भजले नमः शिवाय रे, भजले नमः शिवाय रे, होगा बारंबार विनयना, भजले नमः शिवाय रे। अरे भजले नमः शिवाय रे, भजले नमः शिवाय रे, होगा बारंबार विनयना, भजले नमः शिवाय रे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे भजले नमः शिवाय रे, भजले नमः शिवाय रे, होगा बारंबार मिलेगा, भजले नमः शिवाय रे, भजले नमः शिवाय रे, नमः शिवाय रे। हर हर महादेव। भगवान शंकर प्रकट हो गए। देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुम क्या चाहती बताओ। क्या मैं आपके साथ में विवाह करना चाहती। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं विवाह करने को तैयार हूँ। अब इधर कहा कि ये तुम्हारी सखी का क्या नाम, बोले तिजिया नाम है इसका। तो कहा देखो तुमने ये जो मंडप बना करके बढ़िया से मेरी पूजा किए हो, और आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि है, इसलिए आज से तुम्हारी सखी के नाम से तीजा का व्रत रहेगा। जो भी तीजा का व्रत करेगा उसकी सब प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलेगा, और जो सौभाग्यवती महिला है उनकी सब प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। भगवान शंकर ने जैसे कह दिया, अब तो हिमाचल लेकर के आ गए। ब्रह्मा जी ने बढ़िया से लेकर के लगन भेज दिया। बेटी की शादी की तैयारी हो गई। पार्वती जी को ला, शंकर जी को साथ में नहीं ला। पार्वती जी को जयमाला हाथ में लेकर के, हाथ में माला रख करके लेके आना। ये माला ले जाओ ना, ले जाओ। नदियों को सबको बुला लिया कि मेरे यहाँ बेटी का विवाह है। सारे हिमाचल पहाड़ पर्वत सब हिमाचल के यहाँ पर पहुँच गए। रच रचे है हिमाचल राजा और आ रही मंडप में। रचे रचे है हिमाचल राजा
बिंदिया सोहाए हरि नारी माटी के बिंदिया सोहाए अरे हर वाकी प्यारी है तुम्हारे गोरा आए अभी देखो बारात देखो गौरा के पायल बिराजे हरि रानी गौरा के पायल बिराजे और बिंदिया की छवि हर साए गौरा हरे गौरा के लगे हैं मातल राजा ब्याह गौरा आ गई स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकृतिस्वा मरुतः पुष्टिमाः शुभं नो वेदते अग्निर्वाणवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्मिह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविर्जराः कंकन महिरे व्याला तन विभूति पटके हरि छाला भगवान शंकर का श्रृंगार हो गया। भगवान शंकर अपने नंदी पर सवार होकर के और जब बारात लेकर के चले भूत प्रेतों की टोली भगवान के साथ में, भगवान बारात लेकर के आ रहे हैं। भगवान के भूत प्रेतों की टोली देख करके सारी जितनी महिलाएं सब भग गई। केवल एक जो शिव जी को रोज एक लोटा जल चढ़ाती थी, उन्हें सोचा कि आज मेरे भोले बाबा आ रहे हैं, इसलिए उनके दर्शन करूंगी, रोज पिंडी के करती। सब भगे। भगवान भोले बाबा ने देखा ना भूत से डर रही, ना प्रेत से, ना बिच्छू से, ना ततैया से, बस एक आशा लेकर के खड़ी भोले बाबा को 2 फूल चढ़ा। भगवान भोलेनाथ आए, उसके प्रेम को देख करके गदगद हो गए। भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि चलो ये माता जी को कुछ बढ़िया सा इनाम देना चाहिए। शंकर जी ने जैसे ही अपनी गंगा जी का जल छिड़के और जैसे ही स्पर्श किया तो वो बूढ़ी माता 16 साल की कन्या बन गई। जब 16 साल की कन्या बन गई तो आप तो दौड़ में आई और बुढ़ा से आ कह रहे मैं पहचाने कि नहीं पहचाने, मैं भाई हूँ टिल्लू की मम्मी। अरे वहां पर तू बुढ़िया से कैसी जवान हो गई? बोले शंकर जी ने जवान बना दी मेरे। अब जितने गांव के बुढ़े थे अपनी बुढ़िया को खींच खींच करके राजा शंकर जी पाप तो जाग 16 साल की बन के आ रही। अब बुढ़िया कह रही हमसे चलो नहीं जा रहा, कमर दुख रही, पैर दुख रहे, धक्का धक्का करके भेजे। शंकर जी ने देखा कि अच्छा ये दर्शन करने नहीं आई, कन्या बनने आई, अब इनको अच्छे से ग्लूकोज की बाटल चढ़ा देना चाहिए। शंकर जी ने पर ततैया जब छोड़े, वे बुढ़ियों को जब काटे तो ये फुक्का जैसे गाल फूट गए। कई देखो जी हमें भेजे थे 16 साल की कन्या बन के, ये फुग्गा बन करके आ गए। भगवान शंकर की बारात आ रही है, बढ़िया से सारे लोग जो है भूत प्रेत नाचते हुए चले आ रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की दूल्हा बने भोला आए हैं संगे बराती लाए। दूल्हा बने भोला आए हैं संगे बराती लाए। ऐसे नहीं नाचते हुए झूमते हुए भगवान भोलेनाथ की बारात लेकर आएंगे। दूल्हा बने भोला आए हैं संगे बराती लाए। अरे दूल्हा बने भोला आए हैं संगे बराती लाए। अरे संगे बराती लाए संगे बराती लाए। अरे संगे बराती लाए।
भोला आए हैं हर आए रंग बराती लाए हैं भोला बरदानी भोला रानी भोला बरदानी भोला बरदानी भोला रानी भोला बरदानी अरे भोला बरदानी भोला रानी भोला बरदानी भोला रानी भोला बरदानी रे रानी भोला बरदानी भोला रानी भोला बरदानी भोला बरदानी भोला रानी भोला बरदानी अरे तंगी बराती लाए हैं तंगी बराती लाए हैं अरे तंगी बराती लाए हैं अरे तंगी बराती लाए हैं दूल्हा बने भोला आए हैं तंगी बराती लाए हैं दूल्हा बने भोला आए हैं तंगी बने अरे दूल्हा बने भोला आए हैं तंगी बराती लाए हैं दूल्हा बने भोला आए हैं तंगी बराती लाए हैं अरे नंदी वाले भोला रे मोहे नंदी के बिहाले नंदी वाले भोला रे मोहे नंदी के बिहाले अरे नंदी के बिहाले जोरा बल पे लो भोला भंडारी आओ भोला बेला से हल्दी लगाओ नजर लगाओ हल्दी लगाओ नजर लगाओ हल्दी लगाओ नजर लगाओ हल्दी लगाओ नजर लगाओ अब दूल्हा दूल्ही दोनों को सवा सा उठा करके नाच रहे भगवती को कछु नहीं जाने भगवती को कछु न जाने वो तो लहर लहर लगी लहराने मचल गए नचले वो लगे पाने रे मेहमाने मचल गए नचले वो लगे पाने रे मेहमाने मचल गए नचले बोले शंकर भगवान की अब दूल्हा को ले आओ दूल्हा दूल्ही चलो बोले शंकर की बारात आ गई चल आए ना चलो चल आए ना चलो बोले शंकर की बारात आ गई बूढ़े बैल पे करे सवारी पिए घोड़ा घोड़े बैल पे सवारी किए घोड़ा भूत भूतनी नाच रही है चलकाए ना चलो चलकाए ना चलो बोले शंकर की बारात आ गई बोले चलकाए ना चलो चलकाए बोले शंकर की बारात आ गई बोले शंकर भगवान की जय। अब सभी लोग बैठ जाएं एक तरफ और दूल्हा दुल्हन को खड़े कर दे जयमाला लेकर के त्रिशूल यहाँ रख दो डबल हाँ पार्वती जी पहना शंकर भगवान की सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते पहनाइए बोलिए गौरव की अब सभी फूल जिनके पास है वो फूल छोड़ दे नमः शंभवाय जमायो भवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः बोले शंकर भगवान की जय बोले जगदम्बा मैया की जय।